दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आज हमारी होने वाली है अनिवार्य संस्कृत की पहली क्लास। तो इससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि अनिवार्य संस्कृत बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है, किस प्रकार से अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न होते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं अनिवार्य संस्कृत कितने नंबर का आता है। तो दोस्तों बात करें अनिवार्य संस्कृत की, तो दोस्तों इसमें आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों 4 प्रश्न कौन कौन से होंगे चलिए जानते हैं। पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, 100% गारंटी है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये कितने नंबर का प्रश्न होगा? तो ये दोस्तों हमारे 5 नंबर का प्रश्न होगा। कैसे चलिए समझते हैं। ये जो हमारा संदर्भ बोल रहा है, तो दोस्तों हमारा संदर्भ कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का दोस्तों हमारा जो है संदर्भ होगा। और जो 3 नंबर है दोस्तों हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद का दोस्तों कितना नंबर आएगा? 3 नंबर। यानी ये प्रश्न 5 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर संदर्भ लिखने का मिलेगा और 3 नंबर हिंदी अनुवाद करने का मिलेगा। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ से क्लियर होता है कि गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। उसके बाद में आपसे अगला प्रश्न बनेगा पद्यांश। यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेगा, यहाँ पर आपको पद्यांश मिलेगा। तो पद्यांश भी सेम करना रहेगा, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। तो यहाँ पर भी सेम है, आपको संदर्भ लिखना रहेगा उस पद्यांश का और अनुवाद करना रहेगा। इसमें भी जो संदर्भ है वो दोस्तों हमारा होगा 2 नंबर का और जो हमारा अनुवाद है ये रहेगा 3 नंबर का। यानी ये प्रश्न भी टोटल 5 नंबर का है। अब दोस्तों हमारे कितने हो गए? 5 और 5 10 नंबर हो गया। अभी दोस्तों और प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा प्रश्न बनेगा श्लोक का। यानी उसमें लिखा रहेगा अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। वो दोस्तों कितने नंबर का होगा? वो आपका 2 नंबर का आएगा। यानी श्लोक आपका जो होगा ये 2 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद में आपसे एक लास्ट और अंतिम सवाल क्या बनेगा? 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 अति लघु उत्तरीय, यानी 2 बहुत छोटे छोटे प्रश्न, एक लाइन का आपसे पूछा जाएगा। 2 प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न पूछ सकता है वो दोस्तों मैं अपने वीडियो में कराऊंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सभी को दोस्तों मैं आपको इतना अच्छे से याद करवा दूंगा कि आपका दोस्तों कितने नंबर का टोटल होता है अनिवार्य संस्कृत। तो 5 5 10 10 2 12 12 2 14। यानी दोस्तों ये जो हमारा अनिवार्य संस्कृत का 14 नंबर होता है दोस्तों, ये दोस्तों 14 नंबर दोस्तों मैं आपका पक्का करवा दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम अनिवार्य संस्कृत की पहली क्लास पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हिंदी संस्कृत खंड के प्रथम पाठ की तरफ, जो कि दोस्तों है वाराणसी। यानी अध्याय का नाम क्या है दोस्तों? वाराणसी। यानी आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वाराणसी पाठ पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों वाराणसी पाठ का ये हमारे पास एक गद्यांश है। तो चलिए हम गद्यांश को समझेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद में हम इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है वो भी आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। दोस्तों आपको ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी संदर्भ लिखने की, तो चलिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है हम लिखकर बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना रहेगा संदर्भ, संदर्भ। अब दोस्तों इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? प्रस्तुत, यहाँ पर लिखना रहेगा प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी हिंदी पाठ पुस्तक, हिंदी पाठ पुस्तक, हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में, के संस्कृत खंड में, यहाँ पर लिखना है संस्कृत खंड में संकलित यहाँ पर लिखना है संकलित वाराणसी पाठ से उद्धरित है। वाराणसी पाठ से उद्धरित है। वाराणसी पाठ से उद्धरित है, यहाँ पर लिखना है पाठ से उद्धरित है या अवतरित है। आप अवतरित भी लिख सकते हैं, अवतरित है। ऐसे दोस्तों आपको इसका संदर्भ लिखना रहेगा। कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित
वाराणसी नामक पाठ से या फिर वाराणसी पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से या वाराणसी पाठ से अवतरित है। ये दोस्तों क्या हो गया, इसका दोस्तों हो गया संदर्भ। अब दोस्तों बात करें इसकी अनुवाद की, तो दोस्तों अनुवाद को मैं लिखवाऊंगा नहीं बल्कि आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ दोस्तों आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तो यहाँ पर है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमर्शलिता रंगाया गंगाया कुले स्थितास्या घट्टयानां मूल्याकृत पंक्ति धवलायां बहुराजिते अग्रता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घट्टयानां शोभां विलोक इमां बहु प्रशंसत्। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा गद्यांश है। तो चलिए हम इसका जो है हिंदी अनुवाद करना शुरू करते हैं। यहाँ पर है वाराणसी सुविख्याता। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सुविख्याता आया। अब सुविख्याता का क्या अर्थ है, तो दोस्तों सुविख्याता का अर्थ होता है, विख्यात मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध, और सु मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीना। प्राचीना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पुरानी, नगरी मतलब नगर है। यहाँ पर बनेगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है या फिर नगर है। क्या बनेगा, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यहाँ पर दोस्तों समझ में आया आसानी से। ऐसे ही दोस्तों आप लोग आसानी से समझते चलिए। सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुरानी। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके आगे है इयं। इयं का अर्थ होता है दोस्तों इयं। अब दोस्तों इयं मतलब क्या होता है, इयं मतलब होता है यह। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यह, इंग्लिश में दिस, तो उसी प्रकार से संस्कृत में बोलते हैं इयं। तो इयं विमल सलिल तरंगाया। अब दोस्तों ये जो हमारे पास है काफी बड़ा शब्द है, तो दोस्तों इसे आपको तोड़कर पढ़ना है। कैसे, विमल सलिल तरंगाया। अब दोस्तों इयं मतलब तो हो गया यह। अब दोस्तों इसमें विमल का अर्थ हो जाएगा निर्मल। विमल मतलब निर्मल, सलिल मतलब जल होता है दोस्तों। सलिल का मतलब होता है जल, यानी निर्मल जल। और तरंगाया है, तो तरंगाया का अर्थ होगा तरंगों वाली। यहाँ तरंगों वाली यानी यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना निर्मल जल तरंगों वाली। गंगाया मतलब गंगा नदी के, कूले मतलब किनारे। कूले का अर्थ हो जाएगा दोस्तों किनारे। कूले का अर्थ हो जाएगा किनारे। स्थिता मतलब स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके आगे है अस्या घट्टयानां वलयाकृत पंक्ति धवलायां बहुराजिते। अस्या, अस्या मतलब होगा इसके, घाटा नाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मतलब दोस्तों हो जाएगा घुमावदार। वलयाकृति मतलब घुमावदार, यानी यहाँ पर बनेगा इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, यानी यहाँ पर हो जाएगा कतारे। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवलायाम। धवलायाम मतलब होता है दोस्तों सफेद। सफेद यहाँ पर बनेगा सफेद या उज्जवल। तो यहाँ पर हम सफेद लिख लेते हैं। यहाँ पर बना इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति। क्या बना, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद। यहाँ पर क्या बना, धवलायाम सफेद बहुराजिते। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अस्या घट्टयानां वलयाकृत पंक्ति धवलायां बहुराजिते। तो यहाँ पर बना इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित लगते हैं। बहुराजिते का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं या बहुत सुशोभित लगते हैं। तो यहाँ पर बनेगा इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसके आगे है अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः। अगणिता मतलब अनेक, पर्यटका मतलब पर्यटक, सुदूरेभ्यः मतलब दूर दूर से, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयत मतलब आते हैं। यानी यहाँ पर क्या बनेगा अनुवाद, अनेक पर्यटक बहुत दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। उसके आगे है अस्या घट्टयानां, इसके घाटों की शोभां विलोक। शोभा को विलोक मतलब हो जाएगा दोस्तों देखकर। विलोक मतलब देखकर, इमाम इसकी बहु प्रशंसा मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर बनेगा इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये दोस्तों हो गया हमारा हिंदी अनुवाद। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा।
अगर दोस्तों अब आप लोगों को इसका जो है अच्छे से अनुवाद भी चाहिए और लिखा लिखा संदर्भ भी चाहिए, यानी सीधा सिंपल बात इसकी कॉपी चाहिए, वो भी दोस्तों आपके फोन में पहुंच जाएगा। कैसे? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके दोस्तों वहां से हमारे व्हाट्सएप को चेकआउट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को डालता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर दोस्तों मैं कुछ क्विज भी डालूंगा जिनका उत्तर देकर दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वहां पर जाइएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले गद्यांश की तरफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अब लिख दिया है एक श्लोक। ये दोस्तों आपको तो देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं जब ये आता है तो कितने नंबर का आता है। ये दोस्तों आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा। ये श्लोक दोस्तों आपको 5 नंबर दिला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इस वर्ष भी आया था, यानी 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों 2027 में भी जरूर आ सकता है, इसलिए दोस्तों इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब दोस्तों ये 5 नंबर आपको कैसे दिला सकता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर आपका हो जाएगा संदर्भ लिखने का और 3 नंबर हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद करने का। तो चलिए दोस्तों इसका हम संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करते हैं और अपना 5 नंबर पक्का कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, बिल्कुल पिछले की तरह। कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। आइए दोस्तों किस पाठ का जो है श्लोक है, तो ये दोस्तों है वाराणसी पाठ से दोस्तों ये लिया गया है। वाराणसी ये दोस्तों हमारा पाठ का नाम है और ये दोस्तों उसका श्लोक है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं इसका अनुवाद कैसे करना है, बिल्कुल अपने आसान भाषा में अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इसका अनुवाद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होती हैं पढ़ाई से संबंधित, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आजकल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं पढ़ाने से संबंधित, क्योंकि दोस्तों मैं और भी वीडियो बना सकता था। हो सकता था दोस्तों मैं कॉमेडी बनाता या फिर दोस्तों प्रैंक बनाता, उसमें दोस्तों हमारा जो व्यूज है वो ज्यादा जाता। लेकिन दोस्तों जब मैं पढ़ाने वाला वीडियो डाल रहा हूं तो दोस्तों हमारा व्यूज कितना आ रहा है पता दोस्तों? 3 व्यूज आ रहा है, 5 व्यूज आ रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस चाहिए तो आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। हाँ आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करिए, लेकिन दोस्तों समय मिलता है तो आप दोस्तों इस प्रकार की क्लास को भी देख सकते हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा आपकी जो है दोस्तों पढ़ाई है दोस्तों डबल हो जाएगी। यानी एक बार आपने खुद पढ़ा, एक बार यहाँ पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भले ही मेरे व्यूज 0 हो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख लेते हैं मेरा वीडियो, भले दोस्तों 3 लोग देखें, लेकिन वो तीनों लोग कैसे हो? पढ़ाई करने वाले हो और उनका एक गोल हो कितने का? 95, 96 ऐसा दोस्तों उनका गोल हो। तो ये सब छोड़ते हैं और चलते हैं अपना हिंदी अनुवाद करते हैं। व्यूज से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, व्यूज चाहे 0 भी आए मेरा मेहनत जारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? मंगलम मरणम यत्र विभूति से विभूषणम गोपीनम यत्र कोशयम साकाशी केन्द्रिते। ये दोस्तों हमारे पास एक श्लोक है। अब दोस्तों ये आपका जो है 1-2 नंबर और क्लियर होता है, जो मैंने अभी बताया था श्लोक का, वो दोस्तों वो 2 नंबर भी आपका इससे पक्का हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तब दोस्तों आप इसे उठाकर कहां लिख देंगे? श्लोक में, तो आपका 2 नंबर पक्का। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। अगर ये आ जाता है तो आपको इसका बढ़िया से 5 नंबर पक्का करना है, और नहीं आता है तो 2 नंबर में उठाकर लिख देना है श्लोक में और आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। मंगलम मरणम यत्र, यत्र मतलब होता है दोस्तों जहां, मरणम मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी माना जाता है। जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, विभूति से विभूषणम जहां भस्म ही आभूषण है। क्या बना? यहां से देखिए, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है, जहां भस्म ही आभूषण है, कोपेनम यत्र कोशयम जहां लंगोटी ही रेशमी साड़ी है, सा मतलब दोस्तों होता है वह, सा मतलब होता है वह यानी सा काशी केन मेते, वह काशी केन मतलब होता है दोस्तों किसके, और मेते मतलब मापी जा सकती है। तो यहाँ पर बनेगा वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो एक बार और समझिए, जहां मरना मंगलकारी है, कैसे समझेंगे? जहां मरना मंगलकारी है,
जहां भस्म ही या लंगोट ही रेशमी साड़ी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। बस इतना करने को आपको दोस्तों कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर, और संदर्भ लिखने का 2 नंबर, यानी आपका 5 नंबर पक्का। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस जो है श्लोक को भी याद कर लेना है और उसके अनुवाद को भी समझ लेना है। बस दोस्तों, और दोस्तों जो बचा है अपना अभी, दोस्तों जो हमारा गद्यांश अभी इस वीडियो में नहीं कवर हो पा रहा है, उन्हें दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में कवर करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं इसमें केवल इतना ही करवा पा रहा हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसका आपको अच्छे समझ में आ गया, समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फॉलो जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।